हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है मोल कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं और आई होप कि आज का सेशन करने के बाद में आपको मोल कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट ना आए। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। और मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कोई सब्सटेंस लिया और उस सब्सटेंस की क्वांटिटी को हमने मेज़र करना है। तो किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? या तो उसका मास कैलकुलेट कर लो या फिर उसके नंबर्स कैलकुलेट कर लो। तो हमने जैसे यहाँ पे पोटैटोज़ लिए हैं, ठीक है। अब इन पोटैटोज़ का अगर मास कैलकुलेट किया, यानी वेइंग मशीन से जब हमने इसका मास कैलकुलेट किया था तो उसका जो वेट आया था वो था 1 kg। और जब हमने इसको काउंट किया नंबर्स के थ्रू तो इसके नंबर्स थे 12। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक बेसिक सी यूनिट है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वो क्या है? डज़न, यानी कि दर्जन। हम जैसे कि कहते हैं ना कि 1 दर्जन केले या 1 दर्जन कोई भी चीज़ ले ली, तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितने नंबर्स हैं? 12 नंबर की कोई चीज़ होगी, यानी कि 12 चीज़ें होंगी। तो ये इस नंबर की एक यूनिट है। क्या है? डज़न। ओके, ये तो था बेसिक चीज़। अब ऐसे ही क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स में क्या क्या आता है? न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इन पार्टिकल्स को मेज़र करने के लिए भी दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? मास कैलकुलेट करना या फिर उसके नंबर्स काउंट करना। तो अगर हमें इनके पार्टिकल्स के नंबर कैलकुलेट करने हैं तो नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक डिजिट होती है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो वो स्पेसिफिक नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये इसका एक स्पेसिफिक नंबर है। अब इस स्पेसिफिक नंबर को क्या कहा गया है? एवोगैड्रो नंबर। देखो, फॉर काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स वन स्पेसिफिक नंबर इज प्रेजेंट, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ये जो एवोगैड्रो नंबर है, हमें इसे लर्न नहीं करना पड़ेगा। या तो आप इसको 3-4 बार लिख के देख सकते हैं या फिर इसको क्रैम कर सकते हैं। तो इस डिजिट को अगर 3-4 बार लिख के देखोगे तो ये अपने आप याद हो जाती है। और आगे न्यूमेरिकल्स में इसका इतना यूज़ आता है कि ये अपने आप अपने माइंड में सेट हो जाती है। तो इस एवोगैड्रो नंबर को याद करना पड़ेगा। और आज के जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो पार्टिकल्स में से किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। यानी कि इन पार्टिकल्स को किससे कनेक्ट किया गया आज के चैप्टर में? एटम्स से और मॉलिक्यूल से। एवोगैड्रो नंबर वी रीड बाय कनेक्ट विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि हम इसको किससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे? एटम से और मॉलिक्यूल से। अब ये एवोगैड्रो नंबर है वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। यानी कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि 1 डजन के अंदर 12 नंबर होते हैं, ठीक है, वैसे ही 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होते हैं। ओके, तो ये यानी 1 मोल इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। किसकी? एवोगैड्रो नंबर की। अब हम क्या देखेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होगा? 1 मोल हाइड्रोजन है तो वो किसके इक्वल होगा? उसके एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। मतलब एक हाइड्रोजन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ऐसे ही 1 मोल ऑफ सोडियम ले लिया तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? उसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम होंगे। जैसे कि 1 डजन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं, वैसे ही 1 मोल के अंदर
6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर एटम्स की बात की जाती है तो एटम्स होते हैं, अगर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाता है तो मॉलिक्यूल होंगे। वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल है एक, तो वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक मोल वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, अब ये 1 मोल है वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। यानी कि सबसे पहले तो क्या बता दिया कि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स और या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे ही इन्होंने कहा है कि अब 1 मोल है वो किसके इक्वल हो सकता है? साथ में ग्राम एटॉमिक मास के, यानी कि उसका जो एटॉमिक मास होता है उसके भी इक्वल होगा। यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इतने एवोगाड्रो नंबर एटम्स के इक्वल होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, तो फिर ये 1 ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर इतने एवोगाड्रो एटम्स होते हैं और 1 ग्राम के इक्वल होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का लिया था, वैसे ही हम क्या लेंगे? कार्बन का लेंगे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, और ये कितने ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा? 12 ग्राम के इक्वल होगा। ऐसे ही ये तो था एटम्स के लिए। अब मॉलिक्यूल का लेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, और इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होएगा? कितना होएगा? 18 ग्राम, क्योंकि वाटर का जो मास होता है वो 18 ग्राम होता है, तो ये 18 ग्राम के इक्वल होगा। अब 18 ग्राम कैसे निकालते हैं? किसी को अगर नहीं निकालना आता तो इनके मास को टोटल कर देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 2 है तो 2, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 16 होता है, क्योंकि ये 8 नंबर पे आता है, तो 8 2 16 ये इसका मास नंबर हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे इसका मास नंबर निकालते हैं। फिर है मोल ऑल्सो रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। अब इन्होंने कहा है, इसमें क्या कहा गया है कि मोल है वो वॉल्यूम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कि अगर वॉल्यूम के से रिलेट कर रहे हैं अगर मोल को, तो उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, यानी एटम से नहीं होगी इसकी बात। इसको कनेक्ट सिर्फ मॉलिक्यूल से किया जाएगा मोल को, और ओनली फॉर गैसेस, यानी गैसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। ओनली एप्लीकेबल एट STP। अब STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर है और प्रेशर है, उसकी जो वैल्यू होगी वो स्पेसिफिक होगी, यानी कि बिल्कुल फिक्स होती है। टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ मरकरी या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, और जो वॉल्यूम ली जाती है STP पे वो कितनी ली जाती है? 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट STP। अगर लीटर में लिया है तो 22.4 आ गया, अगर ml में लेंगे तो 22,400, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, 22,400 लिखेंगे इसे। ठीक है, ये थोड़ी चीज़ें हैं याद करने वाली है कि STP पे टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन होता है, और प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ मरकरी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं ये वैल्यूज़। और वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर, या फिर ml में लेंगे तो 22,400 ml। ओके, ये तो थी इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम करेंगे इसकी न्यूमेरिकल करने के लिए ट्रिक्स। अब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स कैसे आप जल्दी से बिल्कुल कम टाइम में कर सकते हो, उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे क्या है कि आपके न्यूमेरिकल्स है वो 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर ही सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 1 ही मिनट मिलता है, तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी होता है और उसको सॉल्व भी करना होता है। तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी आनी चाहिए, जिससे कि हम कुछ एक क्वेश्चन हैं वो आसानी से कर सकें।
तो आज मैं आपको वो ट्रिक सिखाने वाली हूँ कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी से कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल अगर सोल्व करना है तो मेन इसमें 2 ही स्टेप होते हैं मेन। कौन कौन से? सबसे पहले तो ये देखो कि उसकी क्वांटिटी क्या दी है। उसकी क्वांटिटी को सबसे पहले हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। फिर मोल में कन्वर्ट करने के बाद में जो हमें क्वेश्चन में पूछा है फिर हम उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। वैसे तो आपको ये समझ में आएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले लेकिन इसकी ये ट्रिक को देखना ज़रूरी है कि ये कैसे होगी। अगर हमें किसी भी चीज़ को मोल में कन्वर्ट करना है तो उस चीज़ को हमें डिवाइड करना होगा, यानी जो चीज़ दी है उसको उस चीज़ से डिवाइड करना होगा। फिर मोल में कन्वर्ट करने के बाद में जिसमें पूछा है तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर हमें दिए हैं तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे उस डिजिट को? 6.022 इंटू 10⁻23। ये इस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किस में होते हैं? एवोगाड्रो नंबर में होते हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स के नंबर कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो वो स्पेसिफिक नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर हमें वॉल्यूम दी है, अभी हमने पढ़ा था कि 1 मोल के अंदर की जो वॉल्यूम है वो लीटर में कितनी होती है? 22.4 होती है। तो उसको मोल में कन्वर्ट करना है अगर वॉल्यूम को, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करके, कि 22.4 से उसको डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें मास दिया है तो मास को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो जो हमें सब्सटेंस दिया है उसके मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो ये मोल में कन्वर्ट हो गया। अब मोल को नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में अगर यानी कि पूछा है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में बताओ उसकी, तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। और Na क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर वॉल्यूम में पूछा है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मास में पूछा है तो उसके ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक नोट जो कि हमें याद रखना है कि MV क्या होता है, कि अगर मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल। तो ये इसका रूल था कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो गिवन क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट करना है। अगर इनमें से कोई भी क्वांटिटी दी है उसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। जो चीज़ दी है उसके हिसाब से उसमें कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे। फिर मोल में कन्वर्ट करने के बाद में क्वेश्चन में जो पूछा है देन कन्वर्ट मोल इनटू व्हाट क्वेश्चन वांट्स, यानी क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। और उसमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कोई क्वेश्चन करने के बाद में। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर का मास निकालना है अपने को। तो सबसे पहले तो देखो कि इसके अंदर हमें क्या दिया है और क्या पूछा है। हमें इसमें एटम दिया है और उसमें उसका मास निकालना है। तो सबसे पहले एटम को क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एटम दिया है, तो एक एटम है, तो एक एटम को मोल में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ़ एवोगाड्रो से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो किससे, यानी कि उसकी डिजिट कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 आ गया मोल। अब मोल को अपने को मास कैलकुलेट करना है, तो मोल को मास में कैलकुलेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसके ग्राम मोलिकुलर मास से। जैसे मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया है, यानी एटम दिया था, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए Na से डिवाइड कर दिया। फिर अब मोल को क्या है, उसका मास पूछा है अपने को, जो सब्सटेंस दिया था। अब किसी भी चीज़ को, मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके ग्राम मोलिकुलर मास से। तो हमें क्या दिया है?
सिल्वर दिया हुआ है, तो सिल्वर का जो मास क्या होता है 108 होता है। तो सिल्वर का मास 108 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से। जब इसको अब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17.93 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, ये इसका मास आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें ना इसमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है इन सब चीज़ों को। अब हमें पता है किसी भी चीज़ को मोल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा है, 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, उसका मास दिया हुआ है हमें, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके मास से, यानी कि इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। अब सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो तो आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अब H2SO4 फॉर्मूला पता है, अब उससे अपने क्या निकालेंगे, इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। अब H2SO4 का मोलिकुलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 दिए हैं तो 2 आ जाएंगे। सल्फर का जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है, इसका मास कितना होता है 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, पर 16 लेकिन ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं, तो 16 इंटू 4 करेंगे, फिर इन सबको टोटल करेंगे तो इसका मास आएगा, जो मोलिकुलर मास वो आएगा 98 ग्राम। अब हमें मास ग्राम दिया हुआ था, इसका वेट दिया हुआ था, और फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का वेट निकाल लिया, तो मास को मास में मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर 392 को किससे डिवाइड कर देंगे 98 से, तो इसके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि ये देखो कोई चीज़ हमें मास दी हुई है, उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो जो सब्सटेंस दिया हुआ है उसके मास से, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो मोल में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही हमने किया कि 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकाल लिया, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, तो ग्राम मोलिकुलर मास निकाल के उसको दिए हुए मास के अंदर डिवाइड कर दिया, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो 392 में जब 98 को डिवाइड करते हैं तो 4 मोल्स आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। फिर सेकंड इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अब इसके अंदर हमें वॉल्यूम दी है कितनी 44.8 लीटर, अब वो भी STP कंडीशन के अंदर। अब वॉल्यूम को जब मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे 22.4 से, क्योंकि STP कंडीशन पे वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में दी हुई है तो हम लीटर में ही लिखेंगे। तो फिर इसकी जो STP लेंगे 22.4, STP पे जो वॉल्यूम लेंगे वो 22.4 लेंगे, तो फिर वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दिया और नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को दिए हुए हैं, उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ एवोगैड्रो से, यानी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। इसके अंदर तो बिल्कुल ईजी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ही दे रखे हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 मोल। अब ये कैसे सोल्व होगा, ये देखो इसके अंदर ऐसे ही किया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अपने को दिए हुए थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो इसमें इसको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो 1 मोल आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमें इसका मास दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का ग्राम मोलिकुलर मास अपने निकाल लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो 9 ग्राम है और एल्यूमिनियम का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो फिर मास को जब मोल में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं ग्राम मोलिकुलर मास से, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 9/27, यानी 1/3 मोल्स। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट
किसके अंदर, अब इसके अंदर अच्छा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसके अंदर, इन 34.20 ग्राम ऑफ कैन शुगर। अब कैन शुगर का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कैन शुगर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, C12H22O11। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, जो पहले हमें सब्सटेंस दिया हुआ है उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मास दिया हुआ है हमें, मास को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है फिर उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, जो मास दिया है उसको उसके ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। अब इसका मोलिकुलर मास अगर अपने निकालें तो क्या आएगा, C12 है, यानी 12 कार्बन दिए हुए हैं, और इसका जो मास होता है कार्बन का वो कितना होता है, 12 ही होता है। ठीक है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 22 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसका मास 1 होता है, तो मल्टीप्लाई विद 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 11 ऑक्सीजन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, तो 11 × 16, तो इनको मल्टीप्लाई करने से 144, 22 और 176 आ जाता है। तो इसका टोटल जो ग्राम मोलिकुलर मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 342। तो अभी हमें इसका जो मास दिया हुआ था 34.20 ग्राम दिया हुआ था, अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, 34.20 अपॉन में 342। इसको मोल्स को अपने अब मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब कि Na में कन्वर्ट करना है, तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे। और Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इस मोल को अपने मल्टीप्लाई किससे किया है, एवोगैड्रो नंबर से। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 100 आ गया, 342 को जब इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे 10 आ गया, और ये 10 है, अब ये 2 डिजिट है, चाहे अपने इससे काट देंगे तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 23 है तो 21 बच जाएंगे, और एक ये 10 ये रहा तो फिर 22 हो जाएंगे फिर से। तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्या पूछा है अपने को, सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे कि मास ऑफ CO2 पूछा है, ठीक है, और इसमें आगे क्या कहा है कि विच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि CO2 के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जितने कि ऑक्सीजन के 40 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उतने मॉलिक्यूल्स ही CO2 के अंदर हैं। तो सबसे पहले तो अब अपने क्या करेंगे, O2 के मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स नहीं दिए हुए हैं। तो मास को जब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 2 स्टेप होंगे, क्या, मास दिया हुआ है, मास को सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। अब मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब मास दिया हुआ है और O2 का मास कितना होता है, 32 होता है, तो 40/32, ये तो आ गए इसके मोल्स, ये इतना पोर्शन तो क्या हो गया इसका, मोल्स हो गए। अब आगे मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये अब इसके क्या आ गए हैं, मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं और CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि सेम है। तो फिर अपने इसके मॉलिक्यूल्स भी यही लिख देंगे कि 40/32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अब मॉलिक्यूल से अपने को क्या निकालना है, मास निकालना है, किसका, CO2 का। तो CO2 का मास निकालने के लिए इसमें भी 2 स्टेप लगेंगे आगे। तो वो 2 स्टेप कौन कौन से होंगे, CO2 के मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मोल को फिर मास में कन्वर्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स को जब मोल में कन्वर्ट करना होता है तो अपने पहले डिवाइड करते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को मोल में कन्वर्ट करते हैं तब तो डिवाइड आता है। तो फिर
इसके मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे कितने, 40/32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो Na से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस डिजिट को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो ये डिजिट और ये डिजिट कट जाएगी, तो बचा क्या, 40/32। फिर जब मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना था तब डिवाइड किया था, और जब मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपने को मास निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो चीज़ पूछी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब 40/32, अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन दिया है तो मल्टीप्लाई विद 2, तो 12 + 32 44 आ गया, यानी 44 आ गया। अब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने इसको कट करें तो क्या आएगा, अगर अपने इसको 8 से कट कर देते हैं, 8 4 आर 32, 8 5 आर 40, 4 को इससे कट कर देंगे, 11 आ गया। 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 55 ग्राम आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 55 ग्राम। तो गाइस आई होप कि आपको मोल कंसेप्ट समझ में आएगा। इसके जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं और थोड़ा सा पोर्शन और है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एवरीवन।